हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम समझेंगे एएमसी आर्मी मेडिकल कोर के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट होता है, उसके काम को समझेंगे, उसकी ड्यूटी आवर्स को समझेंगे, नाइट ड्यूटी देखेंगे, डे ड्यूटी देखेंगे और वो स्पेशली क्या काम करता है अपनी लाइफ में, अपनी सर्विस में, वो चीज़ें देखेंगे। पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती है वो मेल के लिए होता है और ये जो आपकी 10+2 के बाद बायो से आप भर्ती हो सकते हो। दूसरी बात, अगर आप लड़की यहाँ है और आप भर्ती होना चाहते हैं नर्स में, तो आपके लिए एक वैकेंसी है दैट इज़ कॉल्ड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS। वो अफसर रैंक में भर्ती होते हैं, वो भी नर्सिंग के थ्रू आते ही है। तो वहाँ पर भी आप चाहे तो 10+2 या फिर BSc नर्सिंग के बाद अपनी कैरियर शुरू कर सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा नर्सिंग असिस्टेंट एक बहुत बढ़िया जॉब है, मतलब एक रेस्पेक्टेबल जॉब है। पहले आपकी बात करते हैं, जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो, सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग हो जाता है, भर्ती हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हो, फिर आपकी पहली पोस्टिंग आता है स्पेशली मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। मिलिट्री हॉस्पिटल किसे बोलते हैं कि मिलिट्री हॉस्पिटल जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो सोल्जर्स रहते हैं उनकी फैमिली और उनकी ट्रीटमेंट होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में। आपने बहुत सारे मिलिट्री हॉस्पिटल देखा होगा अपनी एरिया में, लाइक दिल्ली में RR हॉस्पिटल है, जालंधर कैंट में मिलिट्री हॉस्पिटल है, ईस्टर्न कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल, वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल आपने देखा होगा, कमांड हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो इनको रन करते हैं आर्मी मेडिकल कोर स्पेशली रन करते हैं। सपोर्ट में आर्मी डेंटल कोर इनको सपोर्ट करता है और ये जो रन होते हैं ये सारे के सारे AMC के जो नर्सिंग असिस्टेंट, AMC के डॉक्टर और MNS के द्वारा ये पूरे इनके काम चलता है। नर्सिंग असिस्टेंट मतलब एक नर्सिंग असिस्टेंट मतलब एक डॉक्टर का ये असिस्टेंट रहता है। लेकिन आपने सिविल में बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, नर्स कभी भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे दवाई, छोटे मोटे जो फास्ट एड वगैरह, ये सारे चीज़ अपना नर्सिंग असिस्टेंट देख लेता है। नर्सिंग असिस्टेंट को यूनिट में मिनी डॉक्टर के नाम से बुलाया जाता है और इनको डॉक्टर साहब करके बुलाया जाता है। पहले अगर आपकी पोस्टिंग मिलिट्री हॉस्पिटल में है, वहाँ पर आपको पहले तो बहुत सारे काम सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के बाद भी। सिर्फ ट्रेनिंग करने से आप मेडिकल फील्ड में माहिर नहीं बन जाते, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपके मिलिट्री हॉस्पिटल में जैसे जैसे आप काम करते हैं फिर आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता है। फिर आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड दिया जाता है कि आप एक्सरे में चले जाइए, फिर या फिर पहले तो आप सभी को नर्सिंग असिस्टेंट सिखाया जाएगा। जो नर्सिंग असिस्टेंट का जो बेसिक चीज़ें है, ग्लूकोज चढ़ाना, किसी को इंजेक्शन लगवाना, किसी को चोट आ गई टांके लगवाना, ठीक है, किसी को रनिंग में रन कर रहा था हार्ट अटैक आ गया, उसको कैसे उस टाइम वो करना, वो सारे चीज़ें एक नर्सिंग असिस्टेंट के इंस्टेंट चीज़ें जो इंडियन आर्मी में होता है वो सारे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जैसे मान लीजिए वहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे लड़ाई के दौरान आपका नर्सिंग असिस्टेंट का क्या काम है। ऑपरेशन में भी आप जाते हैं, ऑपरेशन में जाते टाइम वहाँ पर आपका क्या रोल रहेगा, अगर किसी की पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, वहाँ पर कैसे फास्ट एड देना है, आपको कैसे उस ऑपरेशन में भाग लेना है, कैसे उसमें टैकल करना है, वो भी एक आपकी ड्यूटी है। ये नहीं सोचना कि मैं नर्सिंग असिस्टेंट हूँ, कोई ऑपरेशन नहीं जाऊँगा या फिर सियाचिन ग्लेशियर नहीं जाऊँगा। नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्टिंग हर एक इंडिया में हर एक फील्ड में है, हमेशा कहीं ना कहीं ये जाते रहते हैं, ठीक है, और इनकी रेस्पेक्ट हर जगह होता है भाई। तो इनकी जो भी रोल है वो काफ़ी रहता है अलग MNS से। MNS तो सिर्फ बस नर्सिंग के लिए है, कोई लड़ाई वगैरह से नहीं जाते, लेकिन AMC के अंडर ये होते हैं तो ये लड़ाई में जाते हैं। अब मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका ये काम रह गया, आपको पर्टिकुलर कोई ट्रेड दे दिया, एक्सरे दे दिया, आप एक्सरे में जो भी पेशेंट आए आप एक्सरे करते रहे, आपको कार्डियोलॉजी दे दिया या फिर रेडियोग्राफी दे दिया या फिर आपको कोई और दे दिया, आपको वहाँ पर मेडिसिन स्टोर में डाल दिया, वहाँ पर मेडिसिन बांटते रहो, या फिर आपको वहाँ पर जैसे जाके जो एंट्री कराते हैं ना रिसेप्शन में बैठा दिया और रिसेप्शन का काम करते रहो। मिलिट्री हॉस्पिटल में आपकी काफ़ी रोल रहेगा, डिपेंड करेगा कहाँ वैकेंसी है वहाँ पर आपको काम करना है। ये बात होगा मिलिट्री हॉस्पिटल। आप मान लीजिए आपके किसी यूनिट में पोस्टिंग आ गया, सपोज 5 आपकी गोरखा राइफल में पोस्टिंग आ गया वहाँ से, तो आप चले गए वहाँ पर यूनिट में देखिए 700-800 की स्ट्रेंथ होता है और लगभग एक ही नर्सिंग असिस्टेंट होता है और किसी किसी यूनिट में 2 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिट में एक ही नर्सिंग असिस्टेंट होता है। तो वो क्या करता है, आपकी जितने भी यूनिट में, हर एक यूनिट में डॉक्टर नहीं होता, 3-4 यूनिट्स को लेके, रेजिमेंट को लेके एक डॉक्टर होता है जो कि RMO बोलते हैं, जो बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट का काम है जैसे वो पूरे के पूरे बंदों का ध्यान रखना उस पर यूनिट में, मतलब किसी को बुखार हो गया, किसी का कोई चोट लग गया गेम खेलते टाइम, या किसी को कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, वो सारे चीज़ें मॉनिटर करना, उसको आगे तक का मतलब मेडिकल तक, मिलिट्री हॉस्पिटल तक लेके जाना, जो वहाँ से उसको सोल्यूशन होता है। देखिए उसकी भी एक मिनी स्टोर होता है, मिनी हॉस्पिटल होता है, मिनी 2 रूम 3 रूम का एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पर वो नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, अलग ही रहते हैं।
वहाँ पर इनके काम यही रहता है कि बंदों को, किसी को बुखार आ गया उनको टेबलेट देना, जो जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है ना, किसी को ग्लूकोज चढ़ाना, किसी की बीपी नापना, किसी को इंजेक्शन देना, ब्लड टेस्ट करवाना, तो ये सारी चीज़ें छोटा मोटा कर लेते हैं। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तब जाके वो आपको लेके आते हैं कहाँ पर, मिलिट्री हॉस्पिटल में, जहाँ पर ये डॉक्टर साहब बैठे होंगे, ठीक है, जो अफसर रैंक में होते हैं, जवान रैंक में नहीं होते। ये ऐसे आपको देखने मिलेंगे, इनकी लेफ्ट एंड राइट साइड में एएमसी का एम्बलम मिलेगा रैंक के साथ, ऐसे मिलेंगे आपको। तो इनके पास आपको लेके जाते हैं, फिर वो आपकी जो भी टेस्ट होता है, क्योंकि वो क्वालिफाइड होते हैं, एमबीबीएस करके आते हैं या फिर एफएमएस कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई ये चीज़ें इनका कराओ। तो वो नर्सिंग असिस्टेंट का काम उस बंदे को लेके जाना, ये टेस्ट करवाना, फिर टेस्ट का रिपोर्ट लाना, फिर डॉक्टर को दिखाना उस बंदे को लेके, फिर दिखाने के बाद वो जो भी उसमें प्रिकॉशन बताते हैं, रेस्ट के लिए बताते हैं, उसको भी लेके जाके यूनिट में भी बताना कि इसका ये प्रॉब्लम था, जो सीनियर होंगे वहाँ पर, कि इसका ये प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे बोला है, तो उस बंदे को उस हिसाब से कार्रवाई होता है। ये हो गया आपका यूनिट में काम। देखिए काम यूनिट में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, सुबह उठते हैं, पीटी करना है तो ठीक है, आधे टाइम पीटी में भी नहीं जाते, उसके बाद आपका 8:30 बजे आप जाते हो वहाँ पर, आपकी जो हॉस्पिटल में, जो आपकी यूनिट का जो छोटा सा मिनी हॉस्पिटल है आपकी, वहाँ पर जाते हो, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर बैठते हो। अगर आपका कोई काम है मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ से एमएच जाते हो, या फिर डॉक्टर साहब ने बोला है वहाँ आप जाते हो, किसी बंदे को लेके जाना कि नहीं। हाँ, बंदों में एनुअल मेडिकल टेस्ट भी होता है, हर एक सोल्जर की एनुअल मेडिकल टेस्ट होता है, रैंक वाइज होता है, तो वहाँ पर क्या है, एनुअल मेडिकल टेस्ट भी करवाना, यानी बॉडी चेक करवाना, वो भी नर्सिंग असिस्टेंट का काम है। उन बंदों को लेके जाना गाड़ी में वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पर चेकअप्स करवाना डॉक्टर से, एनुअल मेडिकल करवाना, फिर उनको वापस लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखा जाऊँ, अगर आपको एक पिक्चर दूँ आपकी ड्यूटी का, कोई खास ड्यूटी नहीं है। जैसे कि आपने 8:30 बजे गए, वहाँ पर कुछ काम है तो ठीक है, कोई पेशेंट आया है, फिर किसी को बुखार है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बैठ गए, सीधा गए आप मिलिट्री हॉस्पिटल में, आपको जाना होता है, या फिर जहाँ पर आरओ में बैठते हैं वहाँ पर जाना होता है। आप वहाँ पर गए, वहाँ पर अगर डॉक्टर साहब आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं उस दिन की, आपका यूनिट में ये स्नेक का क्लास चलाओ, स्नेक बाइट का क्लास चलाओ, फर्स्ट एड का क्लास चलाओ, आपकी यूनिट में कितना मेडिसिन है, कितना आपको डिमांड देना है, ये बताओ। तो सारी चीज़ें जो पूछते हैं आप वहाँ पर मिलिए, फिर आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे में वापस आ जाइए। जैसे आपकी काम खत्म होता है तो मतलब 10-12 बजे तक आप आ जाइए। आने के बाद आप खाना खाइए, रेस्ट करिए। शाम को कोई पेशेंट आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, मजे मारो। और रात को आपकी कोई ड्यूटी नहीं होता, नर्सिंग असिस्टेंट का कोई ड्यूटी नहीं होता, क्योंकि वो एक स्टैंड बाय सोल्जर है, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ता है उसको जाना होता है। आर्मी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आर्मी में अगर आ गए ना तो कि आपको 4 साल मतलब क्या 4 घंटे का ड्यूटी लिख दिया अग्निवीर जैसा, नहीं, 8 घंटे के बाद हम काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप सैलरी ले रहे हो तो आप काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 घंटा काम करोगे। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा आइडिया दूँ मैं, तो आपका ड्यूटी ना तकरीबन मतलब वही 5-6 घंटे का ही होता है दिन में ना, 5-6 घंटे का ही ड्यूटी होगा आपकी, ज़्यादा नहीं है। शाम को वही जैसे मैंने आपको बोल दिया कि शाम को अगर कोई पेशेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मज़े मारो। रात को कोई ड्यूटी नहीं है। आप फैमिली रख सकते हैं आपके साथ, ठीक है, अगर शादीशुदा है फैमिली रख सकते हैं आप, बढ़िया से अपनी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपको काफ़ी मैक्सिमम टाइम मिलता है। बाकी ट्रेड में और नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड में बहुत डिफरेंस होता है। नर्सिंग असिस्टेंट एक रेस्पेक्टेबल जॉब के साथ आपको रिलैक्सेशन भी काफ़ी मिलता है, आपको जॉब में एक्सपेंशन भी काफ़ी मिलता है, ठीक है। ये हो गया आप यूनिट लेवल में अगर हो और मिलिट्री हॉस्पिटल लेवल में हो। अब क्या है, जैसे आप लोग कश्मीर में पोस्टेड हो या फिर बैकवर्ड एरिया में पोस्टेड हो, तो वहाँ पर एक मौका मिलता है सिविल इंट्रैक्शन का। क्या सिविल इंट्रैक्शन में ये है कि आप देखिए, ये जैसे इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, गांव-गांव जाना, वहाँ पर इनसे, ये देखिए नर्सिंग असिस्टेंट ही है, ठीक है, कॉम्बैक्ट मेडिको करके लिखा है, हवलदार रैंक की है। तो यहाँ पर जैसे किसी को कोई कैंप चल रहा है, जैसे इंडियन आर्मी बीच-बीच में कैंप प्रिपेयर करता है, वहाँ पर फ्री मेडिसिन्स देता है, फ्री ट्रीटमेंट देता है, तो वहाँ पर कैंप्स में भी जाते हो, लोगों से मिलते हो, ऐसे मेडिकल कैंप होता है, यहाँ पर लोगों से मिलते हो, मिलने के बाद उनसे इंटरेक्शन करके उनको दवाई देना, उनकी हालचाल पूछना, वो सारे चीज़ आप जब मेडिकल कैंप करवाना होता है तो नर्सिंग असिस्टेंट का वहाँ पर भूमिका काफ़ी रहता है, क्योंकि A to Z अरेंजमेंट उसी का ही रहता है। कौन सी टैबलेट्स लेके जाना, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना, क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या टेस्ट होना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये सारे चीज़ नर्सिंग असिस्टेंट ही देखते हैं। तो वहाँ पर अगर 3-4 नर्सिंग असिस्टेंट है तो आपस में काम बांट लेते हैं, जो उनके सीनियर है उनको बता देगा कि ये काम है भाई, कल मेडिकल कैंप है, तो ये चीज़ें आपने लेके कैरी करना है, ठीक है।
ये हो गया मेडिकल कैंप में। तो यहाँ पर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अब होता है कि जैसे लोगों की फिजिकल टेस्ट हो रहा है, लोगों की रैलिया की भर्ती हो रहा है, वहाँ पर भी एम्बुलेंस चलता है, आपने देखा होगा। तो एम्बुलेंस के साथ भी एक नर्सिंग असिस्टेंट वहाँ पर कंटिन्यूअसली रहता है, क्योंकि क्या पता दौड़ते टाइम किसी को हार्ट चोक हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी के चेस्ट पेन हो गया, बेली में दर्द हो गया, टांगे खींच गए, वो सारे का सारे ये जो चीज़ें हैं इसको सिखाया जाता है इंस्टेंट कैसे इसको ठीक करेंगे। एक नर्सिंग असिस्टेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है, लखनऊ में ये ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसलिए वो पीछे देखना एम्बुलेंस चलता है, वो एम्बुलेंस के साथ नर्सिंग असिस्टेंट 1 या 2 जितने भी अवेलेबल है वो भी चलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई ज़रूरत पड़ा तो ये तुरंत एक्शन कर पाए और उसको तुरंत एक्शन दे के, मतलब रिएक्शन जो भी है उसकी सॉल्यूशन निकाल के फिर वो वापस लेके आएंगे उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पर सारे चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया मेडिकल कैंप के बाद आपका जो एक्स्ट्रा काम, ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया। उसके बाद जो भी फैमिलियाँ होते हैं, जैसे मान लीजिए कपल्स होते हैं वहाँ पर ना, आर्मी में कपल्स होते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो वाइफ्स को अगर कुछ प्रॉब्लम है, बुखार है, ये है वो है, तो वो भी आते हैं यहाँ पर। वहाँ पर एक जो फैमिली कॉम्प्लेक्स रहता है वहाँ पर अलग सा मेडिकल रहता है, तो वहाँ पर डॉक्टर भी बैठते हैं, फीमेल डॉक्टर या फिर मेल डॉक्टर। उसके साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट भी वहाँ पर पोस्टेड रहते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट का काम है, जैसे आए तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी बीपी चेक करो, इनके ब्लड टेस्ट करो, ये करो वो करो, तो ये सारी चीज़ें ये नर्सिंग असिस्टेंट करते हैं। तो फैमिली जहाँ पर भी रहते हैं ना, जहाँ पर फैमिली कॉम्प्लेक्स रहता है, आपने देखा होगा फैमिली क्वार्टर में, तो वहाँ पर भी नर्सिंग असिस्टेंट का रोल रहता है। वहाँ पर भी अगर आपकी पोस्टिंग है तो ये सारी चीज़ें आपको करना होता है। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अब मान लीजिए आपकी पोस्टिंग पैरा एसएफ वगैरह में है, पैरा स्पेशल फोर्सेस वगैरह में, तो यहाँ पर क्या आपको रात को डेली ऑपरेशन उनके साथ जाना होगा, और जाते जाते ऑपरेशन में लड़ाई भी करना पड़ेगा, और साथ में अगर किसी को चोट लग गया, वहाँ पर किसी की लैंडमाइन में उसने पैर रख दिया, पैर कट गया, तो वहाँ पर तुरंत उसको फर्स्ट एड देना, इंजेक्शन डालना उसके अंदर, तुरंत उसको रिकवर करके बैक लेके आना उसको, वो भी आपका काम रहता है। दोनों चीज़ें काम रहता है। तो एक टफ नौकरी है विथ रेस्पेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है आर्मी में ऐसा कुछ सारे टॉप नौकरी है, सारे रेस्पेक्ट वाले हैं, लेकिन इसका कुछ बात ही अलग है। अगर आप जाते हो तो अच्छा है, और उसकी क्रेज और भी अच्छा बढ़ गया जब इसको परमानेंटली रखा गया। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो आपकी जो ड्यूटी टाइम हो गया, देखिए सुबह अपने 6 से लेके 7 बजे तक पीटी करना है, 1 घंटे का हो गया। उसके बाद आप जाइए, फ्रेश होइए, 8:30 बजे आइए यूनिट में 8:30 बजे आने के बाद या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं, तो लगभग आपका जो ड्यूटी रहता है 8:30 से लेके 1 बजे तक रहता है। ठीक है, ये आपका ड्यूटी आवर्स हो गया। 1 बजे जाइए, खाना खाइए, रेस्ट करिए, उसके बाद शाम को गेम होता है, गेम करिए, मतलब कुछ भी गेम खेलना है आपको खेलिए। शाम को 1 घंटा के लिए आते हैं, 6 से 7 या फिर 5 से 7, 1 घंटा 1.5 घंटा आते हैं। अगर उनको कुछ बनाना है या कुछ पेशेंट है, कुछ रह गया जो कल वाला काम डॉक्टर ने दिया है, वो सारी चीज़ें करते हैं। करने के बाद ये वापस रेस्ट पे चले जाते हैं। 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका कोई काम नहीं। अब दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बाहर घूमने भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो आपकी जो ड्यूटी रहेगा आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। 8, 8:30 से लेके 1 कर लो, 9, 10, 11, 12, 1, 5, 5.5, 6 घंटे की आपकी ड्यूटी है टोटल, और पूरे महीने आपको इतना ही ड्यूटी रहेगा। लेकिन आपको पता है जैसे आप एक मेडिकल स्टाफ है, इमरजेंसी पे आपको जाना होगा, यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी में आपको जाना होगा। हाँ, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर मान लीजिए हम तो आपने बोला एक ही नर्सिंग असिस्टेंट लागू है हर एक यूनिट में, तो सर मैं तो छुट्टी भी तो जाऊँगा, मैंने 90 दिन छुट्टी बनता है, उस टाइम कौन काम करता है? दूसरा नर्सिंग असिस्टेंट आता है? नहीं, दूसरा नर्सिंग असिस्टेंट नहीं आता है। उस टाइम एक यूनिट में कोर्स होता है BFNA, दैट इज बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट। ये क्या होता है? ये नर्सिंग असिस्टेंट का मिनी नर्सिंग असिस्टेंट होता है। जैसे डॉक्टर का मिनी नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, आप लोग का जैसे नर्सिंग असिस्टेंट का और एक मिनी असिस्टेंट हो गया, दैट इज BFNA। इसका जो कोर्स है ना, ये कोई भी कर सकता है, GD टेक्निकल कोई भी कर सकता है। BFNA ये 30 दिन से लेकर 90 दिन का कोर्स होता है। इसमें बेसिक फास्ट एड वगैरह, ग्लूकोज चढ़वाना, BP VP जो बेसिक चीज़ें होते हैं इंस्टेंट, उस सोल्जर को सिखाया जाता है, उसकी सर्टिफिकेट भी उसको मिलता है। जब ये नर्सिंग असिस्टेंट छुट्टी जाता है, जो भी BFNA कोर्स किया हुआ है उसको काम करने के लिए वहाँ पर बैठा देते हैं 1 महीना के लिए। ठीक है, बाकी आपकी और कुछ डाउट है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।